नमस्कार जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, गुमला में दुकानों और होटलों में छापा मारा गया और इस छापे में दुकानों में बहुत ज्यादा मिलावट मिली। खाद्य सुरक्षा की टीम ने टोटो में आधा दर्जन से अधिक दुकान और होटलों में छापा मारा। सदर एसडीओ रवि आनंद के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना होरे की अगुवाई में छापा मारा गया। सर्वप्रथम टीम एक होटल पहुंची, जहां पाया गया कि पकवान और मिठाई में गलत कलर का उपयोग किया जा रहा। इस पर होटल संचालक को जमकर फटकार लगाते हुए चेतावनी दी गई। अगली खबर, समय से मानदेय और पोषाहार की राशि नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने प्रोटेस्ट किया। समय पर मानदेय और पोषाहार की राशि नहीं मिलने के विरोध में गुमला में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका धरने पर बैठ गई। यह धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय स्थित पुराना समाहरणालय परिसर में किया गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांग है कि उन्हें समय पर मानदेय दिया जाए, साथ ही पोषाहार की राशि भी ससमय उपलब्ध करवाई जाए। समय पर राशि नहीं मिलने के कारण उनके परिवार चलाने में काफी कठिनाइयां आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बेवजह रिपोर्ट के नाम पर जिला में बुलाया जाता है और उन्हें इस एवज में यात्रा भत्ता तक नहीं दिया जाता। अगली खबर, झारखंड में कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। देश के टॉप सूची में रांची शामिल हो चुका है। झारखंड के लोगों को अब और सतर्क हो जाने की जरूरत है। यहाँ कोरोना संक्रमण से कहर बरपना शुरू हो चुका है। देश के 97 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है। उन जिलों की सूची में झारखंड का राज्य भी आ चुका है। झारखंड में अब मरीजों के स्वस्थ होने से अधिक कोरोना के नए मामले मिल रहे और जिलों में संक्रमण की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 97 जिले ऐसे हैं जिनमें 28 जून से 4 जुलाई के सप्ताह में संक्रमण दर 10% से अधिक हो चुका है और इसमें रांची भी शामिल है। अगली खबर, गुमला में भर्ती को लेकर लगाया जाएगा रोजगार कैंप। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय गुमला के द्वारा आज यानी कि 8 जुलाई को 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। यह भर्ती कैंप प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित करने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय में भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा। इस भर्ती कैंप में निजी क्षेत्र के विभिन्न नामी कंपनियां भाग लेगी, साथ ही स्थानीय स्तर के नामी प्रतिष्ठान एवं शोरूम भी इसमें सहभागिता निभा रहे। अगली खबर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार करते हुए राज्य ने 8वें पायदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है। जून में लगातार प्रत्येक क्षेत्र में हुए बेहतर कार्य के कारण झारखंड के रैंक में सकारात्मक परिवर्तन आई। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा बताया गया कि रूर्बन मिशन में लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा एवं राज्य स्तर पर कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। अगली खबर, देवघर में 4 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को अपने ऐतिहासिक देवघर दौरे पर आ रहे। इस दौरान पीएम मोदी देवघर को एक साथ कई सौगात देंगे। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा देवघर एम्स में नए बने 200 बेड के वार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। अधिकारी लगातार कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार आम लोग भी अब तैयारी कर चुके हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को भी मिलेगी नौकरी। आपको बता दें कि झारखंड के मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। आश्रित अगर ट्रेंड होंगे तो उनकी नियुक्ति सीधे सहायक अध्यापक के रूप में की जाएगी। ट्रेंड के साथ अगर टीटी भी हैं तो उन्हें टेड प्रशिक्षित के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रोल बुक बनने के बाद मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों की रिपोर्ट मांगी है। सहायक अध्यापकों की सेवा शर्त रोल बुक का गठन फरवरी 2022 में हुआ है और इसमें उनका नामकरण भी पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक किया गया है। अगली खबर, झारखंड के बहुत चर्चित छात्र विनय महतो हत्याकांड मामले से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 6 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से विनय महतो हत्याकांड में इंसाफ की आस जगी है। आपको बता दें कि 4 फरवरी 2016 की रांची के बड़े स्कूल में पढ़ने वाले छात्र विनय महतो की हत्या कर दी गई थी।
विनय महतो की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया और यह कहते हुए आदेश दिया है कि छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित तौर पर सेल कंपनियों और उनके खनन पट्टे के संचालन के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दायर किया और हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए पब्लिक के टैक्स के पैसे उड़ा रही। राज्य सरकार की ओर से एक आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए शर्मा ने आवेदन में कहा कि वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल को राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए प्रति बहस 22 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा। झारखंड हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल अब तक 7 बार बहस कर चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 तिथियों में बहस की है। तो अब तक हाईकोर्ट में अब तक की बहस के लिए 1,54,00,000 रुपए झारखंड सरकार के द्वारा कपिल सिब्बल को दिया गया। अगली खबर, झारखंड के स्कूल में प्रार्थना बदलने के मामले में एनसीपीसीआर ने मांगी रिपोर्ट। आयोग ने गढ़वा जिला प्रशासन को इसकी तुरंत जांच कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। एनसीपीसीआर का यह नोटिस उन आरोपों के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल प्रार्थना बदलने के लिए मजबूर किया। झारखंड के गढ़वा जिले के एक स्कूल के छात्रों पर शरिया और इस्लामी प्रथाओं को थोपने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने गढ़वा जिला प्रशासन को इसकी तुरंत जांच कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। एनसीपीसीआर का यह नोटिस उन आरोपों के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा स्कूल का प्रार्थना ही बदल दिया गया। अगली खबर, एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। इस दौरान अदालत ने उनसे उनके आरोपों के बारे में पूछा, खुद को निर्दोष बताया है और कहा मामले में आगे ट्रायल फेस करेंगे। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ आरोप गठन किया। अदालत ने मामले में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अगली खबर, इस साल 6 जुलाई को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का फिर से इजाफा किया गया। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली सहित राजधानी रांची में इसकी कीमत 1053 रुपये हो गई है। बीते 5 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जहां एक ओर लगभग दोगुने हो गए, वहीं दूसरी ओर आम आदमी की कमाई में गिरावट आई है। बीते 5 सालों में प्रति व्यक्ति आय 20% कम हो गई है। प्रति व्यक्ति आय एक देश के प्रति व्यक्ति औसत आय होती है और इसे किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में वहां की जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। अगली खबर, देश में पहली बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट का पता चला है जिसका नाम BA.2.75 है। इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि यूरोप, अमेरिका में BA.4 और BA.5 के मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि यह वेरिएंट भारत में पहली बार सामने आया, उसके बाद यह अन्य देश में फैल चुका है। टेड्रोस ने इस सब वेरिएंट के एनालिसिस के बारे में कहा कि अभी हमें इंतजार करना होगा। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले में हल्की उछाल देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में देश के विभिन्न राज्यों से 18,930 केस मिले हैं।